हिंदुत्व आरएसएस अपने मकसद के हुसूल के लिए लॉन्ग टर्म प्लानिंग करती है, ये तो सब जानते हैं। सब कहते भी हैं कि उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग का मुकाबला करना इतना आसान सेकुलर फोर्सेस के लिए नहीं होता। जिस तरह से वो मंसूबाबंदी करते हैं, उस मंसूबाबंदी को नाकाम बनाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस असरी दौर में ये कहा जा रहा था कि जैसे जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर, सोशल मीडिया पर लोग अपने नज़रियात को पेश करने लगेंगे, वैसे वैसे ऐसे राइट विंग नज़रियात का खात्मा होगा जो अवाम के दरमियान नफ़रत फैलाते हैं। लेकिन हिंदुत्व के नज़रियात, उनकी मनसूबाबंदी, उनकी लॉन्ग टर्म प्लानिंग टेक्निकल दुनिया में भी अपना किरदार अदा कर रही है। वो किस तरह? दुनिया जानती है कि ट्विटर के नाम से एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप है जहां पर दुनिया के तमाम सरकर्दा शख्सियतें, चाहे वो अमरीकी सदर हो, चाहे हिंदुस्तान के वज़ीर आज़म हो, या फिर रियासत के कोई वज़ीर हो, या दुनिया का किसी भी मुल्क का सरबराह हो, वो ट्विटर पर मौजूद है। क्योंकि ट्विटर माइक्रो ब्लॉगिंग के ज़रिए हर कोई दुनिया से राब्ते में है। लेकिन ऐसे दौर में जब ट्विटर अपने वजूद का एहसास दिला चुका है और दुनिया को एक दूसरे से जोड़ रहा है, हर किसी से कनेक्टिविटी को आसान कर रहा है, ऐसे में हिंदुस्तान के स्वदेशी आंदोलन 2.0 के नाम पर ट्विटर का आगाज किया जाना आपको दावत फिक्र देता है। ट्विटर के नाम से एक माइक्रो ब्लॉगिंग ऐप का आगाज पिछले महीने किया गया, जो कि हिंदुस्तान के ही एक शख्स की बनाई हुई है, ऐसा दावा किया जा रहा है। लेकिन कई आज़ाद ज़राए अबलाग इदारों ने, मीडिया हाउसेस ने इस दावे की तरदीद करते हुए कहा है कि ये कोई नई बात नहीं है और ना ही ये हिंदुस्तान में तैयार किया गया एप्लीकेशन है, बल्कि ये किसी और मकाम पर तैयार किया गया एप्लीकेशन है जिसे यहाँ पर चलाया जा रहा है मेक इन इंडिया स्वदेशी के नाम पर। ट्विटर जो शुरू किया गया है, इसका आगाज़ हुए अभी कुछ ही वक्त गुजरा है, लेकिन ट्विटर की ये ख़ास बात है कि इस पर वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी जी, वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी का वेरीफाइड अकाउंट मौजूद है। इतना ही नहीं, अमिताभ बच्चन, कई सेंट्रल मिनिस्टर्स, बाज़ स्टेट्स मिनिस्टर्स और राइट विंग नज़रियात के हामिल कई इन्फ्लुएंस रखने वाली शख्सियतों के अकाउंट, वेरीफाइड अकाउंट ट्विटर पर आ चुके हैं। टेक्नोलॉजी की दुनिया में किस तरह से राइट विंग अपना असर दिखा रहा है, इसका अंदाज़ा इस बात से लगाया जा सकता है कि स्वदेशी के नाम पर ट्विटर की जगह ट्विटर बनाया गया और उसके ज़रिए अपने नज़रियात को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है। ट्विटर का अगर बारीकी से जायज़ा लिया जाए तो एक बात वाज़ेह हो रही है कि ट्विटर के ज़रिए जो ख़बरें फैलाई जा रही हैं, जो सोशल मीडिया पर ख़बरों को अहमियत देने की कोशिश की जा रही है, उसमें ऐसी ख़बरें हैं जो राइट विंग के नज़रियात को फ़रोग़ देती है। यानी सैफरनाइजेशन के दौर में टेक्नोलॉजी की अहमियत को समझते हुए ट्विटर का क़याम अमल में लाया गया है। और हिंदुस्तान में जिस तरह से सैफरनाइजेशन हो रहा है, वो सैफरनाइजेशन में सोशल मीडिया की मदद के हुसूल के लिए ये कोशिश की गई है। एक बात यहाँ पे इंतहाई अहम है कि ट्विटर जो एक अमेरिकन कंपनी है, इस अमेरिकन कंपनी ने हालिया अरसे में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से उनके इलेक्शन के मुताल्लिक़ किए जाने वाले दावों को मुतनाज़ा दावे करार देते हुए टैग करना शुरू कर दिया है। क्योंकि ट्विटर अपने प्लेटफॉर्म को आज़ाद रखना चाहता है और आज़ाद रखने की कोशिश कर रहा है। जिस तरह के दावे, बेबुनियाद दावे ट्विटर के ज़रिए अगर किए जा रहे हैं, तो वो उनकी नफ़ी करने की मुमकिना कोशिश कर रहा है और इस बात को वाज़े कर रहा है कि ये ट्विटर का नज़रिया नहीं है और जो नज़रिए को फ़रोग़ देने की कोशिश की जा रही है वो नज़रियात मुतनाज़ा है, कंट्रोवर्शियल है। इसकी निशानदही ट्विटर की जानिब से की जाने लगी। शायद ज़ाफ़रानी क़ुव्वतों को या राइट विंगर्स को जो इस बात की कोशिश कर रहे थे कि ट्विटर या फेसबुक या किसी और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करते हुए अपने नज़रियात को फ़रोग़ दें, उनको इस बात का एहसास हो चुका है कि अगर वो अपने राइट विंग नज़रियात को फ़रोग़ देने के लिए ट्विटर का इस्तेमाल करते हैं तो उन्हें मुतनाज़ा या कंट्रोवर्शियल करार दिया जाने लगेगा और वो
टैग होने लगेंगे कि यह गलत है या यह सही है। इसीलिए ट्विटर के नाम से एक और प्लेटफॉर्म शुरू किया गया और उसमें इंतहाई अहम शख्सियतें, मुल्क की अहम शख्सियतें अपना अकाउंट शुरू कर चुकी हैं और उन अकाउंट के जरिए ट्वीट भी किया जा रहा है। अब ट्वीट का दौर खत्म करते हुए ट्वीट की जानिब बढ़ने की कोशिश की जा रही है। इसमें खास बात यह है कि इस कंपनी का क़याम तेलंगाना में अमल में लाया गया है। तेलंगाना के लेफ्ट विंग से मुतासिर यानी लेफ्टिस्ट जहनियत के हामिल समझे जाने वाले डिस्ट्रिक्ट खम्मम में ट्विटर इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का क़याम अमल में लाया गया है और तेलंगाना से ये कंपनी काम कर रही है। तो इस बात से ऐसा महसूस होता है कि साउथ इंडिया के गेटवे के तौर पर हैदराबाद को देखने वाली बीजेपी पूरे तेलंगाना पर अपने कब्जे का ख्वाब देख रही है और तेलंगाना में मौजूद आईटी सहूलतों से फायदा उठाते हुए ट्विटर को फरोग देने की कोशिश की जा रही है। जो लोग ये समझते हैं कि आरएसएस, हिंदुत्व, राइट विंग ऑर्गेनाइजेशंस लॉन्ग टर्म स्ट्रैटेजी के तहत काम करते हैं, उनका विजन शॉर्ट नहीं होता। उनको ये जान लेना चाहिए कि शॉर्ट टर्म ज़रूरतों को पूरा करने की मशीनरी भी उनके पास मौजूद है और वो स्वदेशी के नाम पर ट्विटर को बहुत जल्द बड़ी तेज़ी के साथ फ़रोग देने में कामयाबी हासिल करेंगे। ट्विटर के इंडियनाइज वर्जन ट्विटर की एक ख़ास बात यह है कि इसका पैटर्न वही रखा गया है जो ट्विटर का है, यानी ट्विटर का सिंबल जो ब्लू कलर का है ट्विटर में भी ऐसी ही नकल की गई है। लेकिन ट्विटर के सिंबल में जहां चिड़िया है उसकी जगह पर ट्विटर ने शंख रखा है। शंख जो कि मंदिर में बजाया जाता है और किसी भी जगह पर शादी ब्याह वगैरह में इसका इस्तेमाल किया जाता है और अक्सर पंडितों के पास ये शंख हुआ करता है जो कि पूजा से पहले और पूजा के बाद बजाने के काम में लाया जाता है। इसी शंख को ट्विटर ने अपना सिंबल बनाया है।